पर अगले दिन मुझे इमरान भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि नहीं मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तो हमने कहा हम सीधा लंच करते हैं। तो मुड़ी पा गया कि मैं अभी नहा के आता हूँ। खैर मुड़ी पाने का बर्गर ऑर्डर कर ले, टेक इट बैक। हमारी यहाँ क्रिकेट के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आप सब जानते हैं किस लेवल की क्रिकेट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं इमरान भाई, ये सब हम लोग ना डरे हुए हैं ना वे आपसे। हम अभी भी वो 25 साल पहले के ड्रेसिंग रूम में चले गए हुए हैं। तो मैंने इनको बड़ा कन्विंस किया है कि आई थिंक हम जो थोड़े से अब ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और आप क्योंकि अब पॉलिटिशियन हो गए हैं तो शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं और डिफरेंस सबसे पहले ये कि सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त 92 में कि ऑलमोस्ट फटीचर टीम के साथ आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि देखें तब तो आप सब बहुत छोटे थे ना। मैं तकरीबन 40 साल का होने लगा था और क्रिकेटिंग में वो बड़ी लेट उम्र थी। तो आप सब सारे यंग। इंजमाम का पहला टूर था, मुश्ताक 2-3 साल खेला, वसीम अपनी प्राइम पे थे और आप थोड़े सीनियर थे, लेकिन आप सब मेरे से बहुत छोटे थे, इसलिए आपको थोड़ा खौफ था। लेकिन मैं कोई काटता नहीं था किसी को। ये तो अभी हम बताएंगे। लेकिन दूसरा ये वर्ल्ड कप का इस जो हमारी 1987 की टीम थी, मैं 3 दफ़ा वर्ल्ड कप में कैप्टन था। 83 की टीम हमारी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं इंजर्ड था, एज अ बैट्समैन खेल रहा था, तब अपनी पीक पे था एज अ बॉलर। तो मैं खेल नहीं सका, बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन 87 की जो हमारी टीम थी वो उन कंडीशंस में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप की टीम थी। हम फेवरेट्स थे। और 92 में हमारी स्पेशली जब 2 मैच विनर हमारे चले गए, जिसमें सईद अनवर जो एक मैच विनिंग बैट्समैन था और वकार यूनुस मैच विनिंग बॉलर था, तो आपके पास टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मैच विनर्स होते हैं। उसमें से अगर 2 आपके मैच विनर्स चले जाएं तो हमारी फिर चांसेस कम थे। अच्छा, हम सबसे पहले पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया। प्रैक्टिस मैच खेले हमने, मुझे याद है 6 मैच खेले थे वैस। मुझे याद ये है कि हमने जितने प्रैक्टिस मैच सब खेले हारे थे? सारे हारे थे। हैं 6 और एक हम हारे थे। मतलब ऐसा परफेक्ट रिकॉर्ड था। एक कैनबरा में हारे थे, ओवर 40s के साथ खेले थे, बुड्ढे बुड्ढे बाबे, उनसे भी हार गए थे। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है इमरान भाई कि हम सबसे पहले लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में। एक तो पहले ये स्ट्रैटेजी बताएं कि वहाँ लैंड करने का 25 दिन पहले पहुँच गए थे और अभी टीम भी फाइनलाइज नहीं हुई थी। उसकी वजह रमीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तानी कंडीशन से। और हमारे इतने ज़्यादा नए प्लेयर्स थे क्योंकि इंजमाम कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। मुश्ताक आप गए थे एक दफ़ा, लेकिन आपने 1 डे में सिर्फ। तो जो हमारे आमिर सुहेल थे जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जाहिद फजल, वसीम हैदर, और बॉलिंग करना भी मुश्किल वहाँ मुख्तलिफ है, बैटिंग करना भी मुख्तलिफ है। तो इसलिए लेके गए थे कि पहले ज़रा अडेप्ट कर लें, एक्लेमेटाइज कर लें। वो इसलिए कि मैं अभी देख रहा था वीडियो, अपने जो कैंप ट्रेनिंग अभी हो रही थी जाने के लिए, तो उन्होंने वो गद्दे बिछाए हुए थे और उस पर डाइव मारना सिखा रहे थे। तो यानी कि 92 में जो हमने गद्दे बिछाए थे वो अभी तक बिछे हुए हैं। और दूसरी बड़ी फ़नी एक बात, मुझे वहाँ एकेडमी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का सेक्शन है NCA में, तो एक उनके कोच ने 72-73 की पाकिस्तान टाइम्स की एक हेडलाइन इंतखाब आलम की मुझे सुना रहे थे और उसमें ये था कि हम इसलिए हार गए क्योंकि फील्डिंग और बैटिंग प्रॉब्लम रही। तो ये जो अभी तब से लेके अभी तक यही इशू है, यानी कि उस वक्त भी डाइव मार के हमें नहीं आती। और अगर रमीज़ हमने अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक ना किया तो 25 साल के बाद भी ये इशू रहेगा और उससे 50 साल के बाद भी ये इशू रहेगा। अब देखा ना डिफरेंस के ये जो PSL हुआ है, क्योंकि इलाकाई टीम है। अब कोयटा की एक प्लेयर भी शायद नहीं था मेरे ख्याल में, लेकिन सारा बलूचिस्तान उसको बैक कर रहा था। अब ये पख्तूनख्वा के जी पेशावर, वो पता नहीं कितने उनके एक्चुअल प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन सारा पख्तूनख्वा उनको बैक कर रहा था। तो ये मैं आपको पता मैं कितनी देर से ये इलाकाई टीम का कह रहा था, और ये डिपार्टमेंट्स को बाहर होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स या अब यही PIA और UBL का मैच होता तो कितने लोगों का इंटरेस्ट था। तो ये एक 6 टीमों के अंदर सारा टैलेंट, और दूसरा उनकी अपनी अपनी ग्राउंडें हों जो कि प्रिजर्व्ड हों। तो जब ग्राउंड प्रिजर्व होगी, घास अच्छा होगा तो डाइव मारेंगे ना लोग, विकेट में बाउंस करेंगे। अच्छा, तो ये जो सिलेक्शन 92 की थी उसमें क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि ये उस वक्त देखा नहीं था कि 2 लेग स्पिनर्स सेलेक्ट हो गए। मतलब एक बहुत बड़ी एक तरह से मैसेज गया कि हम स्पिन के बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में
वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? रमीज़ देखें, अब तो फिर भी चेंज आ गई है वनडे क्रिकेट की टैक्टिक्स में। अब मैं देखता हूँ कि आउट करवा के स्कोरिंग रेट नीचे करने की कोशिश होती है। जब हम खेलते थे, जब मैं पहली दफ़ा जब 75 का वर्ल्ड कप मैं पहला खेला 79-83, तो लेग स्पिनर ही नहीं खिलाते थे और स्पिनर भी बड़ा कम खेलता था और वो भी फिंगर स्पिनर खिलाते थे। मेरी कंटेंशन शुरू से ये रही है कि लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर फिंगर स्पिनर के अगेंस्ट आप रन्स कर सकते हैं चांस लिए बगैर, लेग स्पिनर विकेटें लेता है। जब वो उसको आप फोर्स कर रहे हैं पेस, तो वो आउट करता है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि विकेट लेके रन्स कराना बजाय इसके कि जो रन्स रोकने वाले बॉलर्स को खिलाओ। तो ये अटैकिंग स्ट्रैटेजी है और ये 92 में सबसे पहले पाकिस्तान टीम कामयाब हुई अटैकिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, बिल्कुल सही है। मुश तो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं था। मुश नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जा रहा था बेंडिगो से। इमरान भाई ने मुझे याद है, मैं वसीम भाई और हम सारे खाने पे निकल गए थे। तो वसीम भाई ने कहा कि आई थिंक यू आर गोइंग बैक, तो मुझे कहा कि तुम जा रहे हो वापस। पर अगले दिन मुझे इमरान भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम अपनी बॉलिंग पे इम्प्रूव करो, बॉलिंग में तुम्हारी थोड़ी पेस कम आई हुई है। बेंडिगो के 4 डे मैच हुआ था, उसमें मैंने 4 आउट किए थे, मगर मेरी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मगर वो जो एक हम लकी थे, डोंट वांट टू मेक इमरान भाई एम्बैरस, के इनकी लीडरशिप जो हमारे अंदर इंडल्ज हुई थी ना, वो आज तक भी हमारे करियर में हेल्प आउट करती है। मुझे इमरान भाई ने एज ए फील्डर रोका था कि मुझे टीम में ऐसे बंदे चाहिए जो एनर्जेटिक हों, जो गेंद क्योंकि आप उस वक्त तो सोशली एनर्जेटिक होते ही थे। उसने बेंडिगो में से मेहनत बड़ी की थी। हाँ, इसको पता चल गया था मेरे ख्याल से। नहीं, मगर किस लिहाज की मेहनत। मुझे अभी तक उस टूर का बेंडिगो ट्रिप याद है। इस मेलबर्न से एनआर वे की ड्राइव है, स्टिल देयर बाय दैट सिटी। हाँ, वो हम जो गए थे। या वी ट्रेन, आई मीन आई रिमेंबर कि हमारी जो रूटीन होती थी, आई थिंक पहले 2-4 दिन तो सिडनी में हमें ग्राउंड नहीं थी मिली। मुझे वो, मैं अब भी सिडनी जाता हूँ, सो रन अराउंड द ओपेरा हाउस एंड ऑल, तो वो पार्किंग लॉट के ऊपर एक ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है वो, सिर्फ घास का वो है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे। बॉलीवुड, क्या होटल का नाम था, बुलेवार्ड। इन्होंने तो हमें वो खंभों पे डायरेक्ट हिट्स करवाई हुई है इमरान भाई ने। हाँ, याद है 88 के 89 के टूर पे पहले, क्योंकि वो एक 10 दिन का गैप आ गया था, तो हम कार पार्किंग लॉट में जाके, उसी कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ, उसकी छत की। हाँ हाँ हाँ, वो स्टिल देयर। और अच्छा, और जैसे ही पाकिस्तान से लैंड करो ना ऑस्ट्रेलिया, और हम प्रैक्टिस करते थे, तो एकदम कोई ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। कोई यानी पोल्यूशन नहीं ना होती वहाँ। तो याद है कैचिंग कितनी मुश्किल होती है। ये तो है। बट वैज आपका और इमरान भाई का तो खास बॉन्ड, एक फास्ट बॉलिंग बॉन्ड अलग सा होता है। बिल्कुल, वो अलग बात है कि आपको कभी बर्गर नहीं खाने दिया नहीं। बड़ी दफा रोके, आप लोग रोकाते थे यार। बुढ़ी, मुझे याद है प्रैक्टिस से वापस आए 88 टूर पे, अब इमरान भी चले गए ऊपर नहाने, तो हमने कहा हम सीधा लंच करते हैं। तो मुड़ी पा गया कि मैं अभी नहा के आता हूँ। खैर, मुड़ी पाने का बर्गर ऑर्डर कर ले। मैं कहा इमरान भाई आ जाएंगे, कहते नहीं आएंगे। मुझे झूठ बोला, मैंने ऑर्डर कर लिया। अब किस्मत देखें, बाय द टाइम उसने भूख लगी हुई थी, बर्गर ऐसे रखा है, ये इमरान भाई आ गए, टेक इट बैक। बट ऑब्वियसली तब इनका आइडिया ये था इनका कि हमें अवेयर हो कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह का खाना खाना है। और आजकल अब मैं भी ये PSL, जो हम PSL का जिक्र कर रहे हैं, मैं PSL 2 अभी वो पहले में मैंने अपने यंग लड़कों को खाना खाते देखा, उन्हें पता ही नहीं है कब खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सो आई थिंक ये PSL से एक तो उनको ये भी अवेयरनेस मिल रही है। और स्पेशली श्रीलंका में इतनी वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, तो आप तो सब नए थे, और हमारी यहाँ क्रिकेट के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आप सब जानते हैं किस लेवल की क्रिकेट है। तो क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली हुई थी, वहाँ गर्मी में आपकी डाइट एक स्पेशल होनी चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाता है आदमी। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पसीना इतना आता है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आपको देख के तो कोकोनट वाटर ट्राई किया था हमने वहाँ। ये आप पे इमरान भाई, ये जो डाइट, और क्योंकि हम बात कर रहे थे आपस में, एक थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया 92 वर्ल्ड कप में, अल्लाहू अल्लाहू, प्लस डाइट के ऊपर इतना जोर कि कितना लोड करना है अपनी बॉडी को। तो ये आपके मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू था, या ये घर में ऐसी ट्रेनिंग हुई थी? देखिए, मैं जब पाकिस्तान टीम में 18 साल का, तो मुझे याद है मैंने आसिफ मसूद, हमारे जो मेन फास्ट बॉलर, और सरफराज नवाज, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग क्या करूं? तो मुझे कहते, एक ग्राउंड का चक्कर लगा लिया करो बस। मैं सोचा एक ग्राउंड का चक्कर, तो फिर मुझे याद है कि मैं कई दफ़ा ट्रेनिंग करता था, वो कहते थे ये तुम क्या कर रहे हो, थक जाओगे तुम मैच से पहले। फिर वेट ट्रेनिंग करो, मैं देर शुरू की, आप स्टिफ हो जाएंगे। तो हमारी असल में हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो काउंटी क्रिकेट में हुई।
और काउंटी क्रिकेट में भी उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आई, जैसे कैरी पैकर की क्रिकेट आई तो क्रिकेट और ज़्यादा प्रोफेशनल होनी शुरू हुई। और ये आप देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आए क्रिकेट में तब से अब तक। अब फिटनेस लेवल, क्योंकि 2020 आ गई, आपकी फिटनेस, डाइविंग, फील्डिंग। मुझे याद है मैं जब 23 साल का था, 24 साल का, वेस्ट इंडीज़ टूर पे गया, तो अब वहाँ एक फाइन लेग पे खड़ा हुआ था आसिफ मसूद। अब आसिफ वो, अब मेरी इनस्विंग होती थी, वो जो जाए वहाँ, और वैसी मार बड़ी पड़ रही थी। वो विव रिचर्ड्स एक तरफ, गॉर्डन ग्रेंजर दूसरी तरफ, मार मार के हमारा बुरा हाल गर्मी में। वो जो लेग पे गेंद जाए, वो 5 गज इधर जाए, वो चौका हो जाए 5 गज इधर, और आसिफ मसूद अपना पैर रख दे ऐसे करके, बजाय उठाने के वो पैर रख दे, वो पैर के ऊपर से चली जाए। तो मैंने बड़ा, मुझे गुस्सा चढ़ा, मार आगे बड़ी पड़ रही थी। तो मैंने जाके वो लंच टाइम पे मैंने इंतखाब आलम को कहा, मैंने कहा ये क्या मुश्ताक है बता। मैंने कहा ये कि फील्डिंग ही नहीं हो रही, वैसी मार पड़ रही थी। तो मुझे कैप्टन ने कहा कि तुमने क्या किया है, वो तुम्हें नहीं पता कि फास्ट बॉलर रेस्ट कर रहा होता है फाइन लेग पे। तो अब तुम देखो जो आपको करना पड़ता है, बॉलिंग को डाइव मारनी पड़ती है, तो फिटनेस लेवल्स और हैं।